आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। सुबह की भागदौड़ के लिए आज हम प्रोटीन से भरपूर और झटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। सुबह की जल्दबाजी में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो इसके लिए हम लेंगे चने की दाल। तो यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल ली है, जिसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, जिससे वो अच्छे से फूल चुकी है। तो चने की दाल हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है। और अब हम लेंगे मूंग मसूर की दाल, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने आधा कप मूंग और आधा कप मसूर की दाल ली थी, जिसको हमने अच्छे से मिक्स करके इसको धोने के बाद ले लिया है। 1 कप चने की दाल ली है और 1 कप हमने मूंग मसूर की दाल ली है, तो दोनों की क्वांटिटी बराबर है। और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और जो हमने दाल ली थी उसका सारा पानी निकालने के बाद हम दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चने की दाल डाल दी है और इसमें हम डालेंगे मूंग मसूर की दाल। तो यहाँ पर हम जो ये नाश्ता है दाल से बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनने वाला है। और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का आलू, जिसका हमने छिलका उतार कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसको हमने छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सी के जार में डाल देना है, जिससे ये काफी आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। तो आलू को हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब पानी और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही परफेक्ट एकदम बैटर बनकर तैयार हो चुका है और हमारा एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो हमने दालें और आलू पीसे थे वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसमें मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एकदम स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही परफेक्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो सारे बैटर को हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें अब जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें जाएगी हाफ टी स्पून के करीब हल्दी और 1/4 चम्मच के करीब हींग। हींग से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है, आप इसको स्किप ना करें। और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब चाट मसाला। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और इन सारे मसालों को हमने बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो सारे मसाले हैं वो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने सारे मसालों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने 2 गिलास के करीब पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। पानी हमारा अच्छे से बाउल हो चुका है। तो इसके ऊपर हम रखेंगे एक स्टेनर, यानी कि जो छेदों वाली छलनी होती है वो हम रख देंगे और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से ऑयल इसके ऊपर लगा लेना है, ताकि जो नाश्ता है वो चिपके नहीं। और जब हम स्टेनर पर तेल लगाएंगे तो जो सारा नाश्ता है वो आसानी से निकल जाएगा। और इसके ऊपर हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया था दाल का, वो हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच की हेल्प से बैटर को डालेंगे। तो ना तो हमें ज़्यादा पतला बैटर डालना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और इसका शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको इसको बड़ा रखना है तो आप इसको बड़ा भी रख सकते हैं, और छोटा रखना है तो आप इसको छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चम्मच की हेल्प से हम सारे नाश्ते को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो बैटर डालना है वो ज़्यादा हम मोटी शेप में नहीं डाल रहे हैं, ना ही ज़्यादा पतली शेप में डाल रहे हैं। तो सारे नाश्ते को हमने इसी तरह से डाल देना है। और जो ये नाश्ता है हम दाल से बना रहे हैं, तो ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा। सारे नाश्ते को हमने इसके ऊपर डाल दिया है और इस पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी सी इस नाश्ते के ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह जो घर में रेगुलर मिर्च यूज़ होती है वो भी डाल सकते हैं। मिर्च डालने से जो ये नाश्ता है देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो मिर्च को हमने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको हम एक थाली से कवर कर देंगे। और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको खोल कर देखते हैं। नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है और देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो सारे नाश्ते को एक एक करके हमने इसी तरह से निकाल लेना है।
और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो सारे नाश्ते को हमने बाहर निकाल लेना है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया हुआ था और ये बहुत ही ईज़िली निकल भी जा रहा है। तो सारा नाश्ता हमारा अभी रेडी नहीं हुआ है, हमने इसको एकदम टेस्टी फ्लेवर देना है। जो फ्लेवर हम देंगे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप अगर किसी को खिलाएँगे ना, तो वो यकीन नहीं मानेगा कि आपने इसको दाल से बनाया है। सेम प्रोसेस से हमने दूसरे बैच को भी स्टीम कर लेना है। स्टीमर पे हमने ऑयल लगा लिया है और चम्मच से हमने बैटर को इस तरह से फैला देना है और ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाता है। इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो सारे नाश्ते को हमने इसी तरह से फैला देना है। सारे नाश्ते को हमने स्ट्रेनर पर इस तरह से फैला दिया है और इस पर भी हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मिर्च को हमने इसके ऊपर डाल दिया है, इससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसको भी हम 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तो हम नाश्ते को खोल कर देख लेते हैं। नाश्ता हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है और इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और ये बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को इसी तरह से बाहर निकाल लेना है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे नाश्ते को हमने प्लेट में बाहर निकाल लिया है और इसको हम एकदम बढ़िया फ्लेवर देने वाले हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इसको हमने स्टीम किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इस नाश्ते को हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और चटपटा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम चाकू लेंगे और चाकू की हेल्प से हम इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं या आप इसको 4 पीस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको 4 पीस में भी डिवाइड करेंगे। तो आपकी अपनी मनपसंद शेप के हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 4 शेप में कट किया है और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें दालों का यूज़ किया है और दाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो सारे नाश्ते को हमने इसी तरह से कट कर लेना है और जो ये नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होने वाला है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे नाश्ते को हमने इसी तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा बैच स्टीम किया था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। और सुबह सुबह की भागदौड़ हो तो बहुत बार मन करता है कुछ ऐसा चटपटा आसान सी रेसिपी बनाकर तैयार करें। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं जो कि हेल्दी के संग संग टेस्टी भी है। तो नाश्ते को हमने इस तरह से कट के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने 1 चम्मच के करीब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब काली सरसों। आप चाहें तो इसकी जगह राई भी डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब सफ़ेद तिल और इसको अच्छे से हमने क्रेकल होने देना है। और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हमने इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। इससे जो नाश्ता है बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा और इस तरह से प्याज काटने से जो नाश्ते का लुक है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो प्याज को भी हमने हल्का सा ट्रांसलूशन कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है और प्याज हमारी ट्रांसलूशन हो चुकी है। तो प्याज को हमने अच्छे से ट्रांसलूशन कर लिया है और जो हमने नाश्ता बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी नाश्ते को डाल सकते हैं और यहाँ पर हमने प्लेट में जो नाश्ता लिया हुआ था वो सारे नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे। तो नाश्ता हमारा देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ना, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो सारे नाश्ते को हमने पैन में डाल दिया है और इसको अच्छे से हमने उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो पहले हम इसको 2 मिनट के लिए उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि जो नाश्ता है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो नाश्ता हमारा कुछ इस तरीके से फ्राई हो चुका है और इसमें बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह मैगी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा मैजिक मसाला भी डालेंगे, इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम टॉस कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नाश्ते में अच्छे से लग जाए। सारे नाश्ते को हमने अच्छे से टॉस कर लिया है और सारा नाश्ता हमारा मसाले में अच्छे से कोट हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा था और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस नाश्ते को बनाया है और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा हरा धनिया। आप चाहें तो इसकी जगह थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमने धनिया डाला था उसको हमने डालने के बाद इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करना है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे नाश्ते का कलर भी चेंज हो चुका है और जो सारा मसाला था वो नाश्ते में अच्छे से कोट हो चुका है। तो नाश्ता हमारा बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो बिना देरी किए हुए हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना? खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सुबह की भागम दौड़ में आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नाश्ता हमारा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। कम तेल का नाश्ता है और झटपट बनके तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होता है। जब तक बनाओगे नहीं, जब तक जान नहीं पाओगे ये कितना टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होता है। तो सारा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।